नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए अब देखते हैं आज की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे उज्जैन पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के नामांकन में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। सीएम सोमवार को शहर में सबसे पहले वे भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का नामांकन जमा करने पहुंचे। इसके बाद सीएम ने भाजपा के संभागीय मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। इसके बाद सिंधी कॉलोनी स्थित हेमू कॉलोनी उद्यान से शुरू होने वाली नामांकन रैली व रोड में शामिल हुए। खुले वाहन में सीएम फिरोजिया विधायक व पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिवादन स्वीकारते हुए आगे बढ़ेंगे। नामांकन रैली उद्यान से शुरू होकर आगे बढ़ेंगे। नामांकन रैली उद्यान से शुरू होकर 3 बत्ती चौराहा व टावर होते हुए शहीद पार्क पर समाप्त होगी। यहाँ सभा भी होगी। कांग्रेस लगातार पस्त होती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि जैसे हम अपने दम से बोल रहे हैं कि हम 29 की 29 जीतेंगे, अभी उनके दिमाग में ये 29 जीतने की बात छोड़ो, वो कहते हैं हम आधी जीतेंगे। जो पहले चुनाव के पहले पराजय मान ले, इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस के मनोबल का अंदाज़ा लगता है। लेकिन फिर भी हम अपने कार्यकर्ताओं से लगातार उनके बीच खड़े होकर के इस बात के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं और ख़ुद भी शामिल हो रहे हैं कि हमको जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाए तब तक सावधान भी रहना है। और जिस प्रकार से माननीय प्रदेश में मोदी जी का माहौल बना हुआ है, निश्चित रूप से चारों तरफ से समाचार बहुत अच्छे आ रहे हैं और अनुकूल समाचारों का ही परिणाम है कि आज हम सब के बीच में भाजपा की बड़ी अलग से अच्छे आदर के निगाह से देखी जाने वाली दृष्टि जनता के बीच में दिखाई दे रही है। मैं उज्जैन में भी आया, उसके पहले शाहजहाँपुर गया हूँ। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मैं फॉर्म भराने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हर जगह उत्साह उमंग से भावा माहौल निश्चित विजय की तरफ ले जा रहा है। मेरी अपनी ओर से पशुओं के कंकाल से भरा वाहन पकड़ाया। 58 लीटर अवैध शराब भी जब्त हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उज्जैन के पास ढाबला हुर्द में आयशर गाड़ी से बड़ी मात्रा में गाय की हड्डियां और शराब पकड़ाने के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। गायों के कंकाल मिलने पर पुलिस ने मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया है। जब्त वाहन से पुलिस को अवैध शराब भी मिली है। उज्जैन जिले के ग्राम ढाबला हरदू थाना मागडोन को सूचना मिली थी कि हड्डियां व मांस भरी आयशर गाड़ी आगर की ओर से आ रही है, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए आगर तरफ से आने वाले वाहनों को रोककर चेकिंग की तो एक आयशर गाड़ी जिसमें गाय बैल व अन्य पशु की हड्डियां मांस भरी हुई थी। गाड़ी में से मांस की और शराब की गंध आ रही थी। आयशर के पीछे खोलकर चेक करते हुए पाया कि एक नीले रंग की 60 लीटर की कैन को खोलकर चेक करने पर उसमें कच्ची हाथ भट्टी की शराब भरी होना पाई गई। मामले में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद पिता महराज खान उम्र 34 साल निवासी 30 तालाब चौक खरगोन तथा प्रेमलाल पिता मदन लाल उम्र 35 साल निवासी लक्ष्मणपुरा कालिका मंदिर के पास आगर मालवा का होना बताया। पुलिस ने आयशर गाड़ी के मालिक को भी आरोपी बनाया है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव को मनाने की परंपरा है। इस बार मंगलवार को पूर्णिमा तिथि पर वज्र योग रहेगा। यह योग विशिष्ट अनुष्ठान के लिए विशेष माना जाता है। संयोग से इस दिन हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव मनेगा। शहर के विभिन्न मंदिरों में तैयारी शुरू हो गई है। पूर्णिमा पर धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही संध्या को बाबा बाल हनुमान की शोभा यात्रा निकलेगी। कई स्थानों पर भंडारे के आयोजन भी होंगे। पंडित दिनेश शास्त्री श्री श्रवण कुमार कथा प्रवक्ता ने बताया कि जन्म कुंडली में मंगल शनि की विपरीत स्थिति हो, मंगल शनि का युति दोष हो, मंगल अथवा शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंत दशा हो, मंगल या शनि मार्केश हो, इसमें से किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति बनती है तो इन सब दोषों की निवृत्ति के लिए भी हनुमान जयंती को विशेष दिन माना जाता है। कारण है कि मंगल और शनि का पौराणिक अनुक्रम हनुमान जी से सधा हुआ है। इसके संबंध में अलग अलग कथाएं सामने आती हैं। मंगल शनि को अनुकूल करने के लिए हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। पंडित दिनेश शास्त्री के अनुसार जन्म कुंडली में शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा या शनि का त्रिकेश या त्रिशडाय का संबंध विपरीत अवस्था में दिखाई देता हो तो ऐसी स्थिति के लिए हनुमान जी की साधना विशेष मानी जाती है। विधिवत व्रत जाप नियम व अनुष्ठान करने से हनुमान जी की कृपा होती है। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमंत स्तोत्र। हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव इस बार 2024 में 23 अप्रैल को आ रहा है। चैत्र शुदी पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसे हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के समस्त मंदिरों में हनुमान जयंती विशेष रूप से मनाई जाती है क्योंकि हनुमान जी शक्ति बुद्धि के देवता हैं। एक समय हनुमान जी जब सीता मैया को देखते हैं, वो मांग में सिंदूर भरती हैं। तब हनुमान जी ने सीता मैया से पूछा कि माता ऐसा क्यों कर रही है आप? तो सीता मैया ने कहा कि हनुमान, सिंदूर राम जी को बहुत प्रिय है। तब हनुमान जी अपने पूरे बदन पर सिंदूर लगा लेते हैं और
हनुमान जी राम जी के सामने जाते हैं। राम जी ने पूछा क्या कारण है हनुमान, तो बोले कि आपको सिंदूर बहुत पसंद है इसलिए मैंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया और आप प्रसन्न हैं, मैं प्रसन्न हूँ। जब से हनुमान जी के पूरे बदन पर सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चालू हुई। हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और रात्रि में भजनों के माध्यम से हनुमान जी को प्रसन्न किया जाता है। चना चिरौंजी का भोग हनुमान जी को लगाया जाता है। 56 प्रकार की मिठाइयाँ भी हनुमान जी को चढ़ाई जाती है और हनुमान जी को जागृत करके हम उनसे तटस्थ रहने का गुण सीखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में हमें कैसे जीवन यापन करना चाहिए। जब हनुमान जी लंका में गए थे तो पूरी परिस्थितियाँ विपरीत थी, परंतु हनुमान जी डटे रहे और जहाँ जहाँ समस्या आई उस समस्या का समाधान करते हुए बढ़ते रहे। और हमें भी अपने जीवन में जब जब समस्या आती है समस्या को समाधान निकालना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरा नाम पंडित दिनेश शास्त्री है। मैं श्रवण कुमार कथा प्रवक्ता हूँ और हमारा श्रवण कुमार सेवा संस्थान है। हम विश्व का पहला मंदिर उज्जैन में बनाने जा रहे हैं श्री श्रवण कुमार जी का। श्रवण कुमार जी माता पिता के परम भक्त थे और इस मंदिर की आज वर्तमान में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि श्रवण कुमार जी के सिद्धांत हमें चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी लगातार ग्रामीण से लेकर शहर तक जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बड़े बुजुर्ग माता बहनों से जहां आशीर्वाद लिया, वहीं एक कार्यक्रम में घोड़ी पर सवार बच्चों को पुष्पहार पहनाकर दुलार किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार वार्डों में जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 35 में नीलगंगा चौराहे से महेश परमार ने जनसंपर्क प्रारंभ किया। इस दौरान वार्ड में प्रत्याशी विधायक महेश परमार का जगह जगह स्वागत किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोहर बैरागी, बटुशंकर जोशी, सत्यनारायण पवार, चेतन यादव, पदाधिकारियों कार्यकर्ता मौजूद रहे। महेश परमार ने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ घर घर पहुंचकर भाजपा की दोहरी नीति के साथ ही बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात की। वहीं कांग्रेस की सरकार आने के बाद होने वाले देश के विकास की गारंटी से परिचित कराया। मध्य प्रदेश में 20 साल से राज और 10 साल में केंद्र की सरकार ने एक भी जनहितैषी काम नहीं किया। पढ़े लिखे नौजवान साथी बेरोजगार किसानों का कोई काम नहीं हुआ। आज पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा और खासकर उज्जैन में टाटा का देख लो, छिपरा माल देख लो, हर तरफ गंदगी फैली हुई है। निश्चित रूप से आप देख लो हमारा जन समर्थन मिल रहा है और इस बार विजय मिलेगी भगवान महाकाल की। हो जाएंगे 2018 जैसे। परमार हमारे लोकसभा के उम्मीदवार है। अपार जन समर्थन पूरी कांग्रेस पार्टी और प्रत्याशियों को मिल रहा है और इसलिए मिल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे किसानों का मामला हो, चाहे गरीबों का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, अनेक ऐसे मामले हैं। और आप देखें कि कांग्रेस पार्टी का सैलाब लगातार लोग सड़कों पर आके कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और निश्चित रूप से इस उज्जैन लोकसभा क्षेत्र से हम कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की ध्वजा लहराएंगे और महेश परमार हजारों लाखों वोट का चुनाव जीतेंगे। जय कांग्रेस। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 30 अप्रैल तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। इस वजह से बूंदाबांदी और आंधी का दौर रहेगा। साथ ही हवाएं भी लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। सूर्योदय इन दिनों अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। इसके चलते प्रदेश के अधिकांश जिलों में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम में बदलाव की संभावना भी जताई है। गर्मी के बीच उज्जैन समेत कई शहरों में हल्की बारिश हुई। दरअसल अप्रैल माह में मौसम प्रणालियों के कारण बार बार बदलाव देखने को मिला है। इस माह के शुरुआती दिनों में तो गर्मी का एहसास कम हुआ और लगभग 11 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश होती रही, लेकिन इसके बाद भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है और कहीं कहीं पर तापमान 38 डिग्री के पार पहुंच गया। अभी जैसा कि देखा गया है काफ़ी गर्मी की स्थिति थी। 18 तारीख को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री हो गया था और 18 की रात्रि को न्यूनतम तापमान भी बढ़ के 24 डिग्री हो गया था। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय हैं। 18 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ आया जिसके कारण प्रतिचक्रवात बना और अरब सागर से नमी मिलने के कारण बादलों की स्थिति बनी है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों कम हो गए हैं। अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास चल रहा है और न्यूनतम तापमान भी कम होके 20.5 डिग्री हो गया है। क्योंकि 22 को अभी फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो अभी ऐसे शुष्क मौसम रहने की संभावना है। बादल की स्थिति रहेंगी, कहीं कहीं पर हल्की सी बूंदाबांदी भी होगी। जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हो जाएगा तो धूप खिलेगी और तापमान बढ़ेंगे।
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।